निर्जला पालन करेंगे, जल की एक बूंद भी नहीं लेंगे। लेकिन वही भीम ने हाथ उठा करके कहा, हे वासुदेव, हम एकादशी पालन नहीं कर सकते, कुछ खा पी करके कोई काम करने वाला हो वो हमें बताइए, भाई भूखे हम रह नहीं सकते। क्योंकि भीम का नाम है ब्रकोदर, ब्रक उदर, जिसके उदर में एक ब्रक अग्नि का नाम है। जैसे क्या है, एक अग्नि है, एक साधन अग्नि होती है, एक दावाग्नि होती है, एक बड़वाग्नि होती है, एक जठराग्नि होती है। 4 प्रकार की अग्नि होती है। हम तो सुने अग्नि 4 प्रकार की, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। लेकिन 4 प्रकार की अग्नि होती है। पहली अग्नि हम जो है साधारण देखते हैं, सब परिचित है, इसको अग्नि बोलते हैं। दूसरी बड़वाग्नि, बड़वाग्नि बोलते हैं, आप देखते हैं क्या नाम है, गर्म सर्दी के सीजन में तालाबों से कुओं से क्या निकलता है, भाप निकलती है कि नहीं निकलती है? तो भाप कहां से निकल रही है? ये नीचे अग्नि है, उससे पानी गर्म होता है, तो इसको बोलते हैं बड़वाग्नि। और एक होती है दावाग्नि, जो जंगल में लगती है, उसको क्या बोलते हैं? दावाग्नि। संसार दावा नल नील लोका, ये संसार जल रहा है इस अग्नि से, सारे संसार में आग लगी है। क्या बोल रहे हैं महाराज, संसार में आग लगी है? अरे कहाँ आग लगी है, हमें तो कहीं नहीं दिखाई दे रही। भाई आग लगी है, कौन बताएगा कहाँ आग लगी है? संसार में अग्नि है, जन्म की, मृत्यु की, जरा की और व्याधि की। इससे सारा संसार जल रहा है। चाहे जयपुर में रहो या पाकिस्तान में रहो या अमेरिका में रहो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। पहला अग्नि किसकी है? जन्म की, ये कष्ट है। दूसरी अग्नि है मृत्यु की, ये भी कष्ट है। तीसरी अग्नि है बुढ़ापे की, ये भी कष्टदायक है। और चौथी अग्नि है बीमारियों की, है कि नहीं है? ये भी एक अग्नि है। सारा संसार इससे जलता है। इस अग्नि से कैसे बचेंगे वो बाद की बात हम बताएंगे, पहले अग्नियों को समझ लो कि हम सब जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं। इसमें कोई ऐसा है जिसके पास में 4 चीज नहीं है? बोलो हाँ और ना, सबके पास है। हाँ, तो अभी तो आप बोल रहे थे कि हमें कोई है, हम सब सुखी हैं। कहाँ सुखी है भाई? तो इसको बोलते हैं दावाग्नि। जैसे जंगल में अग्नि लगती है, लगती है कि नहीं लगती है? अब उसमें फुहारे मारेंगे, उससे बुझेगी अग्नि? कैसे बुझेगी? अब भगवान के आशीर्वाद से वर्षा हो जाए तो जंगल की अग्नि समन हो। तो ऐसे ही हम जो है इस अग्नि को समाप्त करना चाहते हैं, तो ये जो नियम बताए जा रहे हैं इनका पालन करेंगे तो अग्नि समन हो जाएगी। एकादशी का व्रत का पालन करो और अधिक से अधिक भगवत नाम जप करना चाहिए इसमें। और जिनका भगवान का नाम मान लीजिए आपने 16 माला की तो 16 माला का फल आपको मिलेगा। लेकिन इस दिन आपने 16 माला की तो 1000 मालाओं का फल आपको ऐसे ही आंख बंद करके दे दिया जाएगा। लोग आए, इसलिए तो भगवान ने कहा है देश काले से पात्र से है, किसी विशेष देश में विशेष काल में जो कार्य किया जा रहा है उसका हजारों गुना फल बढ़ जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे अवसरों का हमें लाभ लेना चाहिए, बुद्धिमानी इसमें है। जिसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है, हजारों गुना बढ़ जाता है, उसका लाभ लेना चाहिए। तो इसलिए और चौथी अग्नि का नाम है जठराग्नि, है जो पेट में होती है, जो अन्न को पचाती है। किसी के जो है पाचन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? जठराग्नि डाउन हो गई है, इसलिए जठराग्नि को बढ़ाओ। है तो कुल मिलाकर के भीम ने मना कर दिया कि भाई, क्यों? भीम का नाम ब्रक उदर, उसके अग्नि जठराग्नि धधकती रहती है।
जितना खाएगा फट नहीं पचा देता है जी। और हम लोग जो है क्या क्या डोज लेते हैं, क्या करें, पाचन नहीं, बड़ी मुश्किल है पेट में है भाई। थोड़ा एक्सरसाइज कर महाराज, सबसे कुछ नहीं होगा है। कुछ भाई टैबलेट ले लो, कुछ दवा दारू लो महाराज, और खा रहे हैं, कुछ नहीं होगा है। मरी जा रही है अगली पेट भी। हम लोग थोड़ा भी खा लेते हैं, उसी से डकारे लेते रहते हैं। हरे कृष्णा। तो ये जो है भीम ने मना कर दिया। तो भगवान ने कहा कि भीम, बिना एकादशी के पालन किए तुम्हारा कल्याण होगा, एकादशी तो पालन करना। तो उन्होंने कहा प्रभु जब ऐसी बात है तो कुछ कंसेशन कर दो ना है? तो भगवान ने कहा कंसेशन क्या करूं? अच्छा तुम खा पी करके क्या नाम है? नहीं, भगवान ने कहा ठीक है तुम निर्जला नहीं कर सकते हो तो कम से कम पानी पी के करो। बोला वो भी नहीं होगा। अच्छा फल फ्रूट खा के कर लो। बोला वो भी नहीं होगा। अरे तब कैसे काम चलेगा? बोला प्रभु और कुछ कंसेशन कर दो हमारे लिए, बाकी सब भाइयों के लिए जो है वो रहने दो, लेकिन मेरे लिए स्पेशल कुछ कंसेशन कर। तो भगवान ने कहा कि भीम ठीक है, तुम्हें निर्जला तो नहीं करना है, लेकिन तुम्हें फल फ्रूट तो खाना, खा करके अन्न नहीं खाना है। फल फ्रूट ले सकते हैं, केवल ये तुम्हारे लिए है। ये नहीं सोचना चाहिए कि सारे जयपुर वाले उसी नियम को पालन करना है। समझ रहे हैं ना? ये भीम के लिए नियम बताया था। और भगवान ने कहा कि एक एकादशी साल में तुम्हें निर्जला ही करना होगा, बच नहीं सकते हो। और वो एकादशी इतनी खतरनाक होगी कि पूरी साल भर की यत्न उसे करोगे तो साल भर की एकादशियों का फल तुम्हें मिल जाएगा। और जिसको कौन सी एकादशी बोलते हैं? निर्जला एकादशी है। सबको अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? अच्छी लगती है, अच्छी लगना भी चाहिए। तो ये निर्जला एकादशी का जो है भगवान ने कहा भीम को भी पालन करना पड़ेगा। तो जब निर्जला एकादशी आई, अभी तो ये निर्जला नहीं है, लेकिन भीम ने एक तरीके से सोची। भगवान को तो बोल दिया हाँ करूंगा, लेकिन जैसे जैसे दोपहर हुआ अब उसकी अग्नि भड़की, अब उसको लगा कि मेरे प्राण निकलने ही वाली है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं स्नान करके आता हूँ गंगा में। बोला हम भी चल रहे हैं। भगवान ने कहा साथ में चलते, तुम अकेले कहाँ जाओगे? बोला आप भी चलोगे? बोला हाँ हम भी स्नान तो करना ही होगा ना। तो सभी भाई मिलकर के और जो है गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। अब भीम ने तरकीब सोची, डुबकी लगाओ, अंदर पानी पियो, ऊपर आ जाओ। भगवान को क्या मालूम चलेगा? तो भीम ने जो है बड़ा अच्छा प्लान बनाया। और भीम ने जैसे ही डुबकी लगाई, सब स्नान करने में मस्त थे। भीम ने सोचा किसी को कुछ मालूम नहीं है, मैं भी डुबकी लगा करके पूरा पेट भर के पी के आ जाऊंगा। और जैसे ही भीम ने डुबकी लगाई और मुंह खोलने के लिए हुआ, भगवान ने तुरंत हाथ रख दिया। बोला भीम बंद करो। भीम ने कहा अरे वासुदेव तुम यहाँ भी आ गए? बोला हाँ, ये तुम्हें बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं पीना है। तो एकादशी भगवान को बहुत प्रिय है। इसको हरि बासरा है, हरि बासरा, हरि बास है। स्पेशल इस एकादशी में हरि का वास रहता है। तो एकादशी का व्रत हम सबके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार बाप ने कहा था कि हे प्रभु संसार में मुझे कोई स्थान नहीं दे रहा, आप कोई ऐसा स्थान बताइए जहां मैं शांति से कम एक दिन तो रह सकूं। तो भगवान ने कहा कि कोई स्थान नहीं दे रहा। बोला कोई नहीं देखना चाहता है। बोला कलयुग में तो तुम्हें सब देखना चाहिए। बोला कलयुग आएगा ना तब तक तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, कुछ अच्छा स्थान बता दो। भगवान ने कहा ठीक है। तो पाप से कहा कि तुम जाओ एकादशी में तुम अन्न में वास करो। किसमें वास करो? अन्न के अंदर वास करो। इसलिए एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वास्तव में वो अन्न नहीं होता है, वो क्या होता है? पाप होता है। इसलिए चाहे प्राण निकल जाए लेकिन अन्न तो बिल्कुल छुओ ही मत।
आशा करते हैं कि आज आप लोगों ने अन्न नहीं छुआ होगा। ये आशा लगता है निराशा में बदल रही है हमारी। प्रयास करो, चलो गलती हो गई माफ कर दी जाएगी, भगवान कोई बात नहीं, बहुत दयालु कृपालु है। लेकिन अब जान करके फिर आशा तोड़ी, तब वो क्षमा याचना नहीं होगी। अगली बार बिल्कुल भी गलती नहीं करना, क्योंकि पाप जो है, पाप से ताप होता है। पाप का फल क्या है? आनंद, सुख नहीं, नहीं नहीं, ताप है। जो हम अनेक संकटों से जूझ रहे हैं, एक विपत्ति जाती नहीं है, 10 आकर के सामने खड़ी हो जाती है। ये सब किसकी मेहरबानी है? जोर से बोलो। हाँ, ये पापों की मेहरबानी। पापों से ताप होता है, जलते हैं। तो इसलिए पाप का फल है कष्ट, दुख, समस्याएं। इसलिए यदि समस्याओं का समाधान चाहते हैं, भैया हाथ जोड़ करके विनती है, बिल्कुल पाप करना छोड़ दो। चाहे प्राण निकल जाए, चाहे कष्ट में जीवन चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे मुनाफा हमें इसलिए ही मिले जिससे हमारा परिवार सुख से चल सके, लेकिन पाप करके यदि कुछ करोगे तो ये बिल्कुल सत्य 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 समझना, शांति जीवन में बिल्कुल मिलेगी नहीं। ठीक है ना? बोलो हरे कृष्णा। तो इसलिए पाप को स्थान दिया है अन्न के अंदर, और विशेष करके एकादशी के दिन ये बहुत प्रबल हो जाता है। इसलिए आप 1000 प्रयास करो, लेकिन एकादशी के दिन अन्न बिल्कुल मत खाओ। आप जो है फल खा लो, दूध पी लो, दही खा लो, दूध दही की बनी वस्तुएं खा लो, लेकिन अन्न और भी है, जैसे कुट्टू आटा है, कुछ सब्जियां हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस एकादशी का महात्म आज हम सुनाते हैं आप लोगों को। ये बात सतयुग की है। सतयुग में महाराज रुकमांगद इस पृथ्वी पर शासन करते थे अयोध्या में। आप सोचेंगे महाराज अयोध्या तो ये त्रेता युग में प्रभु राम आए। भाई राम प्रभु आए थे त्रेता में, लेकिन अयोध्या पहले से भी है। ठीक है ना? अयोध्या सतयुग से चली आ रही है, इसका कभी भी नाश नहीं होता। तो इसलिए जो है महाराज रुकमांगद का वहां पर राज्य था। जो कि अयोध्या के राजा थे, बड़े ही धार्मिक राजा थे, पुण्यात्मा राजा थे। आप लोगों को देरी तो नहीं हो रही है, जल्दी तो नहीं हो रही है ना? प्रसाद है ना सबके लिए? आज हम व्यवस्था है ना, प्रसाद की है ना व्यवस्था? हाँ ठीक है, तो प्रसाद भी लेके जाना भाई। तो हुआ ये था, महाराज रुकमांगद का एक बागान था जो फल फूलों से लदा हुआ रहता। लेकिन आश्चर्य इस बात का होता था कि जो फल फूल होते थे, हालांकि स्वर्ग लोक में भी फल फूल है, पारिजात पुष्प है जिसकी खुशबू सालों सालों रहती है, लेकिन जो महाराज रुकमांगद का जो बागान था, उसकी ये खासियत थी कि उसकी जो खुशबू थी स्वर्ग लोक तक जाया करती। इससे क्या होता था, स्वर्ग लोक की जो अप्सरा है वो क्या करते थे, रात्रि के समय अलक्ष्य रूप से इस बागान में घूमने के लिए आया करती थी। इतना मतलब जो बागान था उसकी खुशबू स्वर्ग तक जाती थी। हालांकि स्वर्ग के फूल है, लेकिन कभी भी हमने यहाँ उसकी खुशबू को नहीं सुना। बात है कि नहीं है? लेकिन ये जान लो भाई, ये भारत भूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहीं नहीं है। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? कितने मानते हैं? हाथ उठाओ। हाँ, बहुत से तो देखा देखी हाथ उठा दिया, लेकिन अच्छी बात है, जैसे भी है आपने हाथ उठा दिया, हमने मान लिया। लेकिन ये स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कही जाती। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जितने भी भगवान के अवतार होते हैं,
वो स्वर्ग में नहीं होते। कहाँ होते हैं वो? हाँ, और अमेरिका में नहीं होते, पाकिस्तान में नहीं होते, चाइना में नहीं होते, भारत भूमि में होते। इसलिए भारत को माता कहते हैं। किसी ने सुना कि अमेरिका माता है, चाइना माता? कभी सुना आपने? नहीं सुना ना। हाँ, ये भारत माता, भारत को माता कहते हैं। ये सबकी जननी है। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि इस भारत भूमि में जन्म लिए हैं। और एक भारत भूमि ही एक ऐसा क्षेत्र है, यहां से बड़ी आसानी से भगवत धाम चले जाएंगे, लेकिन अन्य स्थानों से बहुत मुश्किल होगा आपको भगवत धाम जाना। दूसरी बात देखो, भारत भूमि की बहुत सारी अद्भुत चीज है ये भूमि। हम लोग तो ऐसी समझ रहे, हाँ अमेरिका में बात होता तो और अच्छा होता, डॉलर मिलते वहां, क्या रखा है यहाँ धूल मिट्टी खाते। अरे भाई, ये धूल मिट्टी नहीं है, ये ब्रज रज है, ये ब्रह्म रज है। यहाँ भगवान गोविंद विराजमान है कि नहीं? राधा मदन मोहन विराजमान है यहाँ पर जो है, ये कहीं विराजमान नहीं है ब्रह्मांड में। समझे ना? यहाँ की नदियों को माता कहते हैं। गंगा मैया, जमुना मैया, सरस्वती मैया, नर्मदा मैया। कहीं की नदियों के बारे में सुना है कि वहां जो नदियों को माता कहते हैं? ये अद्भुत बात है कि नहीं है? यहाँ के पेड़ पौधों को पूजा जाता है। पीपल को पूजते हैं, बरगद को पूजते हैं, आंवले को पूजते हैं। पूजते हैं कि नहीं पूजते हैं? पूजते हैं। अब जाओ कहीं ब्रह्मांड में घूम के आओ, कहीं ये सब चीज नहीं मिलेगी। यहाँ के पहाड़ों को पूजते हैं। पूजते हैं कि नहीं पूजते हैं? बोलो राज महाराज की परिक्रमा करते हैं कि नहीं करते हैं? कितना लाखों लाखों लोग परिक्रमा करते हैं, बड़ी बड़ी दूर दूर से आकर के परिक्रमा करते हैं। ये भारत भूमि में आपको देखने के लिए मिलेगा। भारत भूमि उत्सवों से भरी हुई है। ब्रह्मांड में इतने उत्सव कहीं नहीं मनाए जाते हैं जितने उत्सव इस भारत भूमि में मनाए जाते हैं। इसलिए बंधुओं, आप ये हैं सौभाग्यशाली है कि भारत भूमि में जन्म लिए हैं। देवता भी वहां जाकर के जो है मुंह फुला करके बैठे रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। अरे इतने हमने दान पुण्य किए, क्या मिला? ये भोग मिले हम है, और हमें जो है अब भोग से हम निवृत्त हो नहीं सकते। और सालों सालों वर्ष की आयु हमें मिली है, इससे हम बच नहीं सकते। ये भारत भूमि में देखो 10 साल 20 साल 50 साल या 100 साल की उम्र है, और यहाँ थोड़ा सा भजन करके वो भगवान के धाम चले जा रहे हैं। अब हमारा नंबर न जाने कब आएगा। हमारा तो लगता है कि नंबर आना ही मुश्किल। देवता लोग खुद जाकर के वहां स्वर्ग में बैठे बैठे सर को ठोकते रहते हैं कि धन्य है, देखो क्या नाम है, जयपुर वासी है, थोड़ा सा बस हरे कृष्ण कर लेते हैं, और इसी में इनका नाम रजिस्टर में लिख चुका है, ठाकुर जी के रजिस्टर में हो गया है। इनको भगवान के धाम जाना ही है, लेकिन गारंटी नहीं इसी साल चले जाएंगे, इसी जीवन में चले जाएंगे, दूसरे जीवन में भी, लेकिन चले जरूर जाएंगे। और देवता सोचते हैं हमारा नंबर न जाने कब आने वाला है भाई। इसलिए वो प्रायश्चित करते हैं, टेंशन होती है उनको। अच्छा होता भारत भूमि में जन्म मिल गया होता, हमें नहीं चाहिए स्वर्ग की संपदाएं, ये स्वर्ग के भोग हमें नहीं चाहिए, हमें तो किसी गरीब परिवार में, भक्त परिवार में जन्म मिला होता, तो आज हम भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कीर्तन करके कथा वहां सुलभ नहीं हो रही है। स्वर्ग में स्वर्गे सत्य कैलाशे स्वर्ग में ये कथा नहीं है। इसलिए तो स्वर्ग के वासी भारत भूमि में जब सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे, तो देवता लोग अमृत का कलश भर करके लाए थे कथा सुनने के लिए, और सुखदेव गोस्वामी ने उनको दुत्कार दिया, अरे जाओ तुम इसके अधिकारी नहीं है, पहले अधिकारी बनो फिर कथा सुनो। ये हमें कथा सुलभ हो रही है, देवताओं को ये दुर्लभ चीज है भाई, है कि नहीं है? तो हमारा जो जीवन है देवताओं से श्रेष्ठ है कि नहीं है? बोलो हरे कृष्णा। तो हम कथा कह रहे थे कि हालांकि स्वर्ग में भी बहुत पुष्प होते हैं, लेकिन उनकी खुशबू कभी इधर नहीं आई।
लेकिन यहाँ के फूलों के कुछ तो स्वर्ग तक जाते। इससे स्वर्ग की अप्सराएं क्या होती थी, यहाँ घूमने के लिए आया करती थी उनके बागान में, और जब सुबह उनको जाना होता था तो क्या करते थे, उन फल फूलों को तोड़ करके लेके जाते। इसलिए जो माली था उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था, है शाम के समय तो इतने फल फूल खिले थे इसमें, है सोचा था सुबह तोड़ेंगे, लेकिन अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कौन तोड़ ले गया इनका को रात में। अब उन्होंने जो है, राजा ने भी कई दिन देखा क्या होता, कुछ फल फूल नहीं आ रहा है। अब राजा भी आश्चर्य में, और माली तो उसके बेचारे प्राण ही निकल रहे, क्या बात है इतनी रखवाली कर रहा हूं, जाग जाग करके पूरा दिन रात देखता हूं, कोई नहीं दिखाई देता है, लेकिन सब गायब हो रहे हैं। और भाई क्या करना चाहिए, कैसे मालूम चले, सिक्योरिटी बढ़ा दी और सारे माली रख दिए गए, लेकिन कुछ है फर्क नहीं पड़ा, सब अंतर ध्यान हो रहे थे, फल फूल निकल गए, कहां चले जाते थे किसी को मालूम नहीं चला। उनको क्या मालूम है कि भाई कौन तोड़ करके लेके जा रहा है। एक दिन की बात थी, स्वर्ग की अप्सराएं उस बागान में घूम रही थी रात्रि के समय, चांदनी रात्रि थी, है और एकादशी का दिन था। अचानक क्या हुआ, जो उर्वशी, जो स्वर्ग की सबसे सुंदर उर्वशी, अप्सराएं वहां बहुत बहुत हैं, उनके शरीर वृद्ध नहीं होते हैं, उनके शरीरों में पसीना नहीं आता है, उनके शरीरों में मलमूत्र नहीं होता है, बदबू नहीं होती है, खुशबू निकलती है, और उनमें भी श्रेष्ठ है उर्वशी, सबसे उर्वशी। उर्वशी भगवान ने अपनी जान से निकाल दी, अपनी गंगा से प्रकट कर दी थी, और जो है इंद्र को दान कर दी, ले हमारी तरफ से एक उपहार लेकर के जा, जो स्वर्ग की सुंदरता को बढ़ाए। तो इसलिए स्वर्ग में सबसे टॉप मोस्ट है उर्वशी। तो आज जो उर्वशी जो है बागान में जब भ्रमण कर रही थी, अचानक उसका पैर जो है बैंगन के पेड़ पर पड़ा, और जो कांटा था उसमें वो चुभा, और जैसे ही कांटा चुभा तो क्या हुआ, उसके जो भी पुण्य थे सब क्षय हो गए। अब जब सुबह हुआ उसको तो मालूम नहीं चला, जब सुबह हुआ फल फूल तोड़ करके जब स्वर्ग को जाने लगी, अब वो उड़ नहीं पा रही है, जा नहीं पा रही, क्योंकि स्वर्ग में पापी नहीं जा सकते, या जिनके पुण्य नहीं है वो स्वर्ग में नहीं जा सकते, पुण्यशाली व्यक्ति स्वर्ग में जाते। उर्वशी को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई क्या बात है, तो जब उसने गौर से सोचा तो उसको मालूम चला, रे 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 बहुत बड़ी गलती हुई, आज एकादशी थी, और एकादशी को जो है ये जो क्या नाम है बैंगन, अन्न अन्न में तो पाप होता ही है, लेकिन बैंगन और खतरनाक होता है, उसके वृक्ष का कांटा चुभने से सारे पाप क्षय हो गए थे, जिनके बल पे उर्वशी स्वर्ग में वास कर रही थी, स्वर्ग जाती थी, आज वो सारे पुण्य उसके खत्म हो गए। अब सुबह जो है वो बागान में इधर से उधर दुखी होकर के घूम रही थी, क्या करूं क्या नहीं करूं। अचानक माली आया सुबह से, उसने देखा, अरे भाई ये कौन घूम रहा है इसमें। उन्होंने जो है राजा को सूचना दी कि महाराज आज चोर पकड़ा गया, ये कोई पुरुष नहीं है, स्त्री है, आज हमने देखा है वो बागान में घूम रही, लेकिन महाराज लगता है वो भारत भूमि की स्त्री नहीं, उसको देख करके लगा वो कोई देवी स्त्री है, इस संसार की नहीं है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई संसार की नहीं है, अमेरिका की होगी। अरे बोला वो भी नहीं, तो है गोरे भूरे कोई नहीं, बोला वो है ही नहीं, वो रंग है ही नहीं, चलो देखते हैं। तो फिर राजा भी आया, राजा बड़ा धार्मिक, तो उर्वशी ने सोचा कि हो सकता है
कि राजा मुझे अरेस्ट करके अपने महल में लेके जाएगा, लेकिन क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, और भक्त हर किसी को मां की दृष्टि से देखता है, इसलिए उनकी मातृभाव रहता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, केवल मुझे ये बताइए आप कौन हैं और कैसे इसमें आते हैं। तो उसने अपना सारा है वो बताया कि देखो मैं स्वर्ग की उर्वशी हूँ, और जो आपका ये बागान है ना, इसकी जो खुशबू है हमें बहुत अट्रैक्ट करती है, इसलिए हम क्या करते थे, रात्रि के समय यहाँ बागान में घूमने के लिए आते थे, और सुबह हम जब जाते थे तो जो है फल फूल तोड़ के लेके जाते। तब राजा को मालूम चला फल फूल कहाँ जा रहे थे, तो स्वर्ग के लोग खा रहे थे, भारतवासियों के लिए थे ही नहीं। तो कभी कभी अच्छी चीज, ज्यादा अच्छी चीज भी बहुत खतरनाक हो जाती है, दूसरा ही कोई आनंद लेता है। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं है भाई, तो अब क्या हुआ, आज क्यों रुक गई हुआ? तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरे पाप क्षय हो गए। पाप क्षय हो गए? भाई कैसे हो गए? बोला आज एकादशी है और मेरा इस बैंगन का पैर पड़ा, मुझे ध्यान नहीं रहा, उसका कांटा चुभने से जो है मेरे सामने पाप खत्म हो गए। एकादशी क्या होता है? क्योंकि सतयुग में कोई एकादशी को जानता नहीं था। तो उन्होंने कहा एकादशी क्या होता है? बोला महाराज ये बहुत ही पवित्र व्रत है, और भगवान को प्रसन्न करने का सबसे व्रतों में सबसे टॉप मोस्ट साधन है। भगवान इस व्रत को बहुत लाइक करते हैं। आप देखें अमरीश महाराज सतयुग में आकर के, मथुरा में आकर के उन्होंने एकादशी व्रत का पालन किया था। पूरा साल उन्होंने जो है केवल पानी निर्जला रखे, थोड़ा पानी भी नहीं पिए थे, एक साल तक उन्होंने न अन्न खाया न पानी पिया। और उसका जो है परायण के समय मथुरा में आकर के 3 दिन तक है उन्होंने खूब भंडारे, भगवान का पूजन बड़ी विधि विधान से हजारों ब्राह्मणों को भोजन करा करके लास्ट में जब पाने के लिए जा रहे थे, उसी समय दुर्वासा जी आए अपने 10,000 शिष्यों के साथ। और आप सभी कथा सुने होंगे, उसका ये प्रभाव हुआ अमरीश महाराज का कि दुर्वासा जी इतने बड़े शक्तिशाली योगी थे, उन्होंने कृत्या को प्रकट कर दिया था अमरीश को मारने के लिए, लेकिन भगवान इतने प्रसन्न थे अमरीश से कि उन्होंने अपना चक्र ही अमरीश की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। और जो अग्नि की जो राक्षसी आई थी, कृत्या आई थी अमरीश को जलाने के लिए, चक्र ने क्या किया, पहले उसे ही जलाया, उस कृत्या को जला करके राख दिया, और वो चक्र जो है दुर्वासा के पीछे लगा। 1 साल तक दुर्वासा जी पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे, कोई भी उनको सुरक्षा नहीं दिया। सोच रहे ना कितना बड़ा इस एकादशी व्रत का एक प्रभाव। अंत में वैकुंठ में चले गए, भगवान के पास चले गए, और भगवान से कहा प्रभु आपका तो जो है नाम है नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु आप ब्राह्मणों के प्लीज रक्षा करो। तो भगवान ने यही कहा दुर्वासा अवश्य ही मैं ब्राह्मणों का जो है हित चिंतक हूँ, लेकिन जो ब्राह्मण मेरे भक्तों से द्वेष करते हैं, ईर्षा रखते हैं, उनका मैं कभी तो चिंतक नहीं हूँ। और विशेष करके अमरीश तो 1 साल से उन्होंने एकादशी व्रत का पालन किया, निर्जला पूरा है, और उसने कोई अपराध भी नहीं किया था है, और आपने उसको मारने तक के लिए प्रयास कर दिया। भाई अब मैं आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता, ये चक्र हालांकि मेरा है, लेकिन मैंने ऐसे भक्तों के लिए जो संपूर्ण रूप से मेरे समर्पित हैं, ऐसे भक्तों के लिए मैंने सुदर्शन को नियुक्त कर दिया है। अब इससे मैं कहूं भाई सुदर्शन मान जाओ, छोड़ दो उसको, ये मेरी सुनने वाला है, वो कंप्लेन करेगा प्रभु आपने मुझे छोड़ के रखा है, अब मैं आपकी बात मानने वाला नहीं। इसलिए भगवान ने कहा देखो मैं उपाय बताता हूं, तुमने अमरीश के चरणों में गलती की है, इसलिए आप उन्हीं के चरण पकड़ लो, और वो भक्त हैं इसलिए आप उनसे क्षमा याचना करेंगे, अवश्य ही क्षमा कर देंगे। और बाद में 1 साल बाद में दुर्वासा जी अमरीश के पास आए, उनसे क्षमा याचना की, और वे तभी जो है सुदर्शन चक्र शांत हुआ। तो ये प्रभाव है एकादशी का, जो है सोच सकते हैं आप। तो इसलिए जो है उन्होंने
महाराज रुक्मांगद ने कहा, देखो एकादशी का तो मैंने नाम सुना ही नहीं, मैं तो पहली बार सुना हूं, अब क्या चाहती हूँ? बोला, महाराज जिसने एकादशी व्रत का पालन किया हो, यदि वो अपने पुण्य को मेरे को देता है तो मैं उसके प्रभाव से स्वर्ग में चली जाऊं। तो उन्होंने कहा कि एकादशी कोई जानता नहीं हमारे राज्य में, हमें ही खुद नहीं जानते तो दूसरा क्या जानेगा। तो बोले कोई बात नहीं है, मान लीजिए किसी ने अज्ञानता से किसी कारण दुख में जैसे भी हो कुछ खाया पिया न हो, यदि वो भी जो है अपने पुण्य का यदि संकल्प करता है तो उसके प्रभाव से भी हम स्वर्ग में चली जाएंगे। तो राजा ने कहा, हाँ ऐसा कोई केस हो सकता है जो किसी कारण से है, कभी कभी जो है कुछ विपत्तियां ऐसी होती हैं कि हम चाह करके भी नहीं खा पाते, भूखे रह जाते हैं। तो इसलिए बोला इसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। और उन्होंने अपने राज्य के अंदर घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने कल रात्रि और दिन में कुछ खाया पिया ना हो, वो हमारे पास आए, उसको हम मुंह मांगा इनाम देंगे। तो एक स्त्री आई, उन्होंने कहा, महाराज हमने कल से कुछ नहीं खाया पाया पिया है, और क्योंकि दिन में कुछ खाया नहीं तो रात्रि में सो भी नहीं पाई, रात्रि में जागरण हो गया। तो उन्होंने कहा कि इसके प्रभाव से हो जाए। बोला, महाराज ये तो परफेक्ट कैंडिडेट है। तो उन्होंने पूछा, भाई तुमने क्यों नहीं कल खाया पिया? तो उन्होंने बताया कि ऐसे मैं अपने मालिक की नौकरी करती थी, घर में उनका जो है काम धंधा करती थी, किसी कारण से मेरे से थोड़ी गलती हो गई, जिसके कारण मालिक ने मुझे डांट फटकार करके निकाला। अब मेरा तो सारा जो है परिवार उसी से चल रहा था, उस टेंशन में क्या हाय हाय अब कैसे होगा, क्या होगा, मेरा परिवार आगे कैसे चलेगा, उसी टेंशन में मैंने कुछ खाया भी नहीं, और रात्रि में भी वही टेंशन बनी रही, दिन में खाया नहीं तो रात्रि में मैं सो भी नहीं पाई, तो इसलिए रात्रि में पूरी रात्रि जाग। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, अप्सरा से पूछा ये ठीक है? बोला, महाराज बात संकल्प कराओ, मेरा काम बन जाएगा फटफट। जैसे भी है उसने अनजाने में जो फास्टिंग रह गई, तब इससे भी हमारा काम हो जाएगा। और उन्होंने जैसे ही संकल्प किया, तुरंत आश्चर्य उस बात का हुआ कि जैसे उन्होंने संकल्प लिया कि मैंने अनजाने में जो कुछ भी आज दान पुण्य किया है, दान तो था ही नहीं और किया भी नहीं, लेकिन जो भी पुण्य किया है व्रत हो गया मेरा, हालांकि जान करके नहीं हुआ, अज्ञान में हुआ, जैसे भी है मैं इसके फल को अर्पण करती हूँ। और जैसे उसने संकल्प लिया है, उर्वशी शू करके आकाश में चली गई, और उसने कहा, महाराज हरि बोल, फिर मिलेंगे आपसे। इसको देख करके तो रुक्मांगद महाराज को इतना आश्चर्य हुआ है, एक एकादशी व्रत के प्रभाव से अप्सरा जो है स्वर्ग में चली गई। और जो अच्छी प्रकार से इस व्रत को करेगा, इस साधन को करेगा, तब तो फिर कहना ही क्या है, वो लोग तो फिर भगवत धाम चले जाए, तो आश्चर्य वाली कौन सी बात है। तब तो महाराज के दिमाग में ये बात पड़ गई, और उन्होंने संकल्प लिया, आप मेरे राज्य में कोई भी एकादशी व्रत किए बिना नहीं रह सकता, इतना पावरफुल चीज है। तब उन्होंने जो है एकादशी के एक दिन पहले उन्होंने ढिढोरा सुनवा दिया, सावधान काल एकादशी है, और जो भी इस व्रत को नहीं करेगा 7 साल से 8 साल से 80 साल तक के बीच में, चाहे कोई भी हो, स्त्री पुरुष वृद्ध बच्चे किसी भी जाति के हो, सबको पालन करना होगा, चाहे मेरा परिवार भी क्यों न हो, यदि वो पालन नहीं करेगा तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। अच्छा होता कोई यहाँ जयपुर में अनाउंस करा देता तो कितने लोग जो है भक्त बन जाते हैं, टेंशन ही खत्म हो। आपको जो है पूरे राज्य में सब एकादशी पालन करने लगे। राजा का आदेश, भाई कौन मृत्यु दंड लेगा, अच्छा है भाई एक दिन खाए पीने बने रहो। सबने पालन किया। अब क्या हुआ, अब इधर ये हुआ, जो यमराज का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, हालांकि स्वर्ग के बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्था देखते हैं, लेकिन आज
जो है इस युग में सबसे टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट, जहां बिल्कुल एक सेकंड भी खाली नहीं है, भरा पड़ा है, और वो है यमराज का डिपार्टमेंट है। यमपुरी में जाने के लिए लोगों की इतनी लंबी कतार लगी है, दूर दूर तक लोग धक्का मुक्की हो रही है, इतनी लाइन लगी है। बेड तो है ही नहीं, जमीन पर भी जो है खाली पड़ा है, वो क्या नाम है, रस जब जगह नहीं। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है यमराज का, है? और लोग जबरदस्ती मैं पहले तो जो है ये हुआ, जैसे इधर संकल्प हुआ, अब कुछ जो है 1 साल की एकादशी व्रत हुआ, यमराज का जो डिपार्टमेंट था ना पूरा खाली हो गया, कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्या बात है भाई, कोई नहीं आ रहा है, अरे भाई कहाँ चले गए सारे लोग, अभी तक इतना धक्का मुक्की हो रही थी, लाइन लगी थी लंबी लंबी, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। यमराज का पूरा डिपार्टमेंट ही बंद हो गया। हाय राम, ये क्या हुआ, इतना बड़ा हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया था, मुझे लीडर बनाया था, इधर तो कोई नहीं आ रहा, अब क्या हुआ है। तो यमराज टेंशन में आ गए भाई, है अब ब्रह्मा जी के पास में दौड़ करके गए हैं, ब्रह्मदेव पिताजी आपने मुझे जो है डिपार्टमेंट दिया था नरक लोक का, कोई नहीं दिखाई दे रहा है, वो सब जो भी थे वो भी कहां भाग गए, और नए तो कोई आ ही नहीं रहे इसमें। तो उन्होंने कहा रे यमराज जी कोई टेंशन नहीं है, कोई नहीं आ रहा है, ये तो अच्छी बात है, लोगों को कहो जी भजन करो, तो पहला एक बताते थे टाइम ही नहीं हमारे पास में है, और आपके पास में तो पूरा टाइम ही टाइम है, आप जो है माला पकड़ो और चुपचाप भजन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत से कहते हैं महाराज बड़े मुंह सुखा करके आते, महाराज क्या करें, बिजनेस नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, पत्नी मानती नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है। ये तो अच्छी बात है भाई, पत्नी नहीं मान रही है, बच्चे सुन नहीं रहे, ये तो अच्छा संकेत है आपके लिए भजन करने का, है वो मान नहीं रहे, आप इधर अपना उठाओ बैग, अपने वृंदावन आ जाओ, जयपुर में आ जाओ, इधर आ जाओ, है कितने भक्तों की जरूरत है हमें प्रचार प्रसार करने वालों के लिए। तो जो है टेंशन हुई, यमराज बोला नहीं नहीं नहीं, अब इतना अच्छा मेरा जो है डिपार्टमेंट मिला था वो सब बंद हो गया, थोड़ा थोड़ा तो चलते रहना चाहिए, कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि वो भी चलता रहे, थोड़ा थोड़ा ये भी चलता रहे। तो जो है अब जो है ब्रह्मा जी ने सोचा भाई क्या करूं, तो फिर उन्होंने जो है एक प्लान सोचा, और उन्होंने एक स्त्री बनाई जिसका नाम था तिलोत्तमा, तिलोत्तमा, मतलब उसका शरीर इतना पूरा खूबसूरत था, इतना सुंदर था, कहीं एक तिल भर भी आप ये नहीं कहते, थोड़ा ये ऐसे होता तो और अच्छा था। इतनी सुंदर स्त्री को बनाए, और राजा क्या होते थे कभी कभी जो है शिकार के लिए जाया करते थे सुमेरु पर्वत की तरफ। तो अच्छा एक दिन वो राजा शिकार के लिए गए, और उधर से वो क्या हुआ, अपनी सखियों के साथ में गान वान चल रहा है, नृत्य चल रहा है, और वहां जो है उन्होंने उस तिलोत्तमा को देखा, देख करके राजा आकर्षित हुआ, दोनों में बात हुई, और बात जो है यहाँ तक बढ़ गई कि दोनों ही एक दूसरे को राजी कर लिए और शादी के लिए तैयार हो गए। लेकिन तिलोत्तमा ने एक शर्त रखी, उन्होंने कहा कि महाराज आप अपने राज्य के अंदर जो भी नियम